वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का अरस सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं आज एक बहुत बेहतरीन धमाकेदार इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। आईसीजी का एग्जाम डेट का बड़ा डाउट है, लेकिन उससे बड़ा डाउट है एग्जाम कब होगा, ये सबसे बड़ा डाउट। उससे भी बड़ा डाउट फाइनल रिवीजन हम सर कैसे कर सकते हैं लास्ट समय पे, कौन कौन से टॉपिक्स को हमें पढ़ना चाहिए, सेल्फ स्टडी पे कैसे काम करना चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में लेके आया हूं। 10 से 12 मिनट अगर आपके पास हैं और आप अपने हार्ड वर्क को अगर स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अगर आप 30% मेहनत करके या 50% मेहनत करके 80-90% अगर उसका बेनिफिट चाहते हैं, उसका एडवांटेज चाहते हैं, तो आपको अपनी स्टडी को स्मार्ट वे में करना होगा। जो टाइम आप पढ़ाई में दे रहे हो उतने टाइम में उसका डबल बेनिफिट आपको मिल सकता है अगर आप जो चीजें मैं आपको बताऊं उसको अगर आप फॉलो करें प्रॉपर रेगुलर आने वाले लगभग 17-18-20 दिन तक। चलिए सबसे पहले इन सवालों के जवाब अपन ढूंढेंगे। सवाल बहुत बड़े हैं कि सर एग्जाम कब होगा, क्योंकि आईसीजी का एग्जाम फिक्स डेट पे नहीं होता। उस डेट की बात अपन करेंगे। फिर आपका फाइनल रिवीजन की स्ट्रेटेजी क्या होगी, कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने चाहिए और सेल्फ स्टडी को कैसे काम करना चाहिए। देखो सबसे पहले एग्जाम डेट, क्योंकि आईसीजे ने यहाँ पर आपके जो इंटेक मेंशन किया है फर्स्ट 2026 और सेकंड 2026, ये इन्होंने मेंशन किया है, यानी ये यहाँ पर आपके एग्जाम लेने वाला है। अब यहाँ पे जो एग्जाम डेट को लेकर थोड़ा प्रोसेस है वो मैं क्लियर कर दूं। जो इंटेक सेकंड 2025 हुआ, इंटेक फर्स्ट 2025 हुआ, यहाँ पे जो सेकंड इनटेक 2025 हुआ इसमें जो एग्जाम नोटिफिकेशन था उसमें लिखा था मिड या एंड अप्रैल में, और एग्जाम कब हुआ, लास्ट अप्रैल में, यानी वीक अप्रैल के लास्ट वीक में, यानी एंड अप्रैल में अपन कह सकते हैं। फिर फर्स्ट 2025 की बात करें इससे पहले वाले में, तो उसमें लिखा था मिड या एंड सितंबर, है ना, सितंबर है, ये फिक्स है, सितंबर में पेपर होता है। लेकिन लास्ट टाइम कुछ इशू था, टेक्निकल प्रॉब्लम था, तो एग्जाम को रीशेड्यूल किया गया था नवंबर लास्ट वीक में, यानी एक महीना पेपर आपका लेट हुआ था। आईसीजी का पेपर आपका पिछले पेपर की बात कर रहा हूं। तो क्या सर इस बार भी ऐसा कोई चांस बन सकता है कि बच्चों के मैंने कमेंट देखे, मैं कहता हूं दिमाग से निकाल दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आप इस भरोसे कि हर बार ही कुछ ऐसा हो सकता है, बिल्कुल नहीं। ये ट्रेंड आपका वही चलता आ रहा है, उसी ट्रेंड पे आपका एग्जाम होगा। इस बार जो आपका एग्जाम लिखा गया है फर्स्ट 2026 और सेकंड 2026 के लिए, वो लिखा है मिड या एंड सितंबर, तो आपका एग्जाम एंड सितंबर में ही होगा। लेकिन 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 एक बड़ी न्यूज आपको बता दूं, एंड सितंबर का मतलब होता है सितंबर के लास्ट वीक में। लेकिन आपको एक चीज क्लियरली मैं मेंशन आपको कर दूं कि एयरफोर्स का एग्जाम आपके 25 सितंबर से स्टार्ट है, तो सितंबर में लास्ट वीक में तो आपका एयरफोर्स का पेपर होगा। तो अब आईसीजी के पेपर के लिए टाइम बचता है 15 से 25 सितंबर के बीच में। तो सितंबर के बीच में 15 से 25 वाला जो टाइम है उसमें आपका आईसीजी का एग्जाम हो सकता है। और हाँ, यहाँ पर लास्ट वीक में जो एग्जाम है सितंबर के लास्ट वीक में वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका एयरफोर्स का एग्जाम लगा है। एग्जाम सिटी आपका रिलीज हो सकता है 10 सितंबर के आसपास, 10 या 12 सितंबर के आसपास आपका एग्जाम सिटी रिलीज हो सकता है। अगर 15 से 20 के बीच में हुआ तो 10 से पहले भी हो जाएगा, लेकिन अगर 20 से 25 के बीच में हुआ, क्योंकि वो 10 दिन का गैप है, ये 15 से 25 वाला ही गैप है, तो एग्जाम बिफोर 25 सितंबर आपका, यानी एग्जाम 25 सितंबर से पहले आपका हो जाएगा। हो सकता है 20 के आसपास स्टार्ट हो जाए, हो सकता है 17-18 के आसपास भी स्टार्ट हो जाए। तो आपको अपने टाइम को थोड़ा सा और कम लेके चलना है, और कम करके चलना है। मैं जहां तक आपको कहना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा कि टाइम को मान के चले कि मेरे पास तो केवल 20 दिन है। तो अब मेरी अगर एग्जाम 15 से 25 सितंबर में हुई, मान लो 18 को हुई, 20 को हुई, 22 सितंबर को हुई, 21 को हुई, जो भी है, तो मुझे अब आखिर के 20 दिन में क्या पढ़ना चाहिए, मेरे रिवीजन की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, मेरे रिवीजन का क्या प्लान होना चाहिए। मेरा एक सवाल आपसे क्लियरली है, क्या आखिरी समय पे आप हर एक चीज को क्लियर करने की या पढ़ने की कोशिश करते हो? और क्या अगर ऐसा सोचते हो कि मैं हर एक चीज को कवर कर लूं, हर एक बार एक चीज को कवर कर लूं, क्या ये आपके लिए फिजिबल है? अगर मैं मेरा सवाल दूं, इस सवाल का जवाब दूं, तो एक क्लियरली मेंशन होता है, हर बार का हमारा एक्सपीरियंस है कि बच्चा कोशिश तो करता है कि आखिरी समय पे मैं सब कुछ पढ़ लूं, सब कुछ रिवीजन कर लूं, लेकिन वो फिजिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि समय की भी एक लिमिटेशन होती है। आप उससे बाहर जाके नहीं कर सकते, सबके पास 24 घंटे ही होते हैं, आपके पास 48 घंटे नहीं होंगे। तो आखिरी समय पे अपने आप को सबसे पहला टारगेट ये कि मैं सारा तो नहीं पढ़ पाऊं, लेकिन मैं उस टॉपिक को नहीं छोड़ दूं जो इंपॉर्टेंट है।
जिसमें एक एक चैप्टर से एक एक नहीं दो दो सवाल आते हैं। कोई ऐसा चैप्टर जिसमें एक भी सवाल नहीं आता, कभी आता है कभी नहीं आता, आपने उस चैप्टर को पढ़ लिया और वो चैप्टर रह गया जिसमें से पक्का दो सवाल आने थे, तो आपसे बड़ी गलती हो चुकी है और इस गलती को आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपका सबसे पहला टारगेट होगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो चाहे आपके आईसीजी के हो या एयरफोर्स के हो, क्योंकि लगभग कॉमन टॉपिक्स इनमें रहते हैं, बहुत बड़ा हेरफेर नहीं होता है, वो टॉपिक आपको सबसे पहले तैयार करने। अब उन टॉपिक्स को तैयार करने के लिए हमने प्लान बनाया है कि उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले हम आपको बताएं और फिर उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की हम आपको प्रैक्टिस कराएं। लेकिन 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 प्रैक्टिस से काम नहीं चलेगा। अगले दिन मान लो मैं ग्रेविटेशन की प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूं, या मैं आपको लॉ ऑफ मोशन की प्रैक्टिस करा रहा हूं, या थर्मोडायनेमिक्स की प्रैक्टिस करा रहा हूं अगले दिन, तो पहले दिन आपको शाम को उस टॉपिक को रिवाइज करके आना है। और अगर ये तुमने कर लिया तो चैलेंज है मेरा, वो चैप्टर गुलामी करेगा आपकी, क्योंकि कॉन्सेप्ट का आप रिवीजन करके आ गए, नोट से रिवीजन कर लिया आपने, क्योंकि स्मार्ट स्टडी तो यही होगी। अभी वीडियोस देखने का टाइम नहीं है कि आप कॉन्सेप्ट के नोट्स देखोगे, वीडियोस देखोगे, नहीं, नोट से रिवीजन होगा। आधे घंटे में फिजिक्स का रिवीजन कर लिया, आधे में मैथ्स का, आधे में आपने इंग्लिश का कर लिया, या रीजनिंग, अगर जनरल मैथ्स की बात करें, जीके की बात करें, वाई ग्रुप वाले बच्चे, मेडिकल असिस्टेंट वाले बच्चे, आपका अगर अपन डीबी की बात करें तो जीके तो आपका वैसे भी आना है, क्योंकि आईसीजी में जीडी और डीबी दोनों में जीके आएगा आपका, रीजनिंग का भी कुछ क्वेश्चन, मैथ्स का भी कुछ क्वेश्चन आता है। तो प्लानिंग क्या हो हमारी, तो उसके लिए हमने एक बहुत बेहतरीन प्लान आपके लिए कर दिया है। जैसे यहां पर हमने फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एक वीडियो डाला, 11 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए। यहां पर हमने इंग्लिश का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो डाला, 11 इंपॉर्टेंट आपके इंग्लिश के टॉपिक बताए। यहां पर हमने टेक मैथ्स के 11 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके बताए। ठीक है, आगे आपका जो वीडियो आने वाला है वो पेंडिंग है, आएगा बहुत जल्दी आपको मिलेगा, हो सकता है इस वीडियो के तुरंत बाद में आपको देखने को मिल जाए, रीजनिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो, और यहां पर आपका जनरल मैथ्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में हमने 11 टॉपिक उठाए हैं, हर एक सब्जेक्ट में 11 टॉपिक उठाए, और इन टॉपिक्स को आप अपने रफ कॉपी में नोट कर लेना, और उन 11 टॉपिक्स को अगले 11 दिन में हम आपको तैयार करके देंगे। इससे बड़ी प्लानिंग नहीं हो सकती कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनका डेली आप कॉन्सेप्ट पढ़ के आओ। हमने क्लास में जाके देख लो कौन सा टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, क्लास लग जाएगी शाम को, पहले ही क्लास लग जाएगी, टॉपिक जाके देख लो, या टीचर से आप क्लास में पूछ लो कि सर नेक्स्ट डे कौन सा टॉपिक होगा। उस दिन शाम को आप उस टॉपिक को पढ़ के आओ और फिर अगले दिन उसकी प्रैक्टिस करो। यूट्यूब पे सारी क्लासेज आपकी रहेगी, बेहतरीन प्रैक्टिस होगी। अच्छा, दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज, ये जो क्लासेज है, इन क्लासेज का जो हमारा सीरीज रहेगा वो रहेगा ब्रह्मास्त्र सीरीज, जो 3 सितंबर से स्टार्ट होकर 13 सितंबर तक होगा। अब आप सोचो कि आपका एग्जाम आईसीजी का 15, 16, 17 से स्टार्ट हो जाए, और इसलिए हमने सबसे पहले कहा कि हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वार करेंगे। और अगर आप हमारी इस प्लानिंग से खुश हैं तो मैं वो लाइक से जज करूंगा कि आपने कितने लाइक्स इसमें किए हैं, और कमेंट में आपकी कॉन्फिडेंस को जज करूंगा कि आपका कॉन्फिडेंस क्या है इस प्लानिंग के साथ में। सर मेरी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि ये प्लानिंग है, इसमें अगर दम नजर आता है तो हम जरूर पेपर निकाल लेंगे। आपको लगता है कि यार इस तरीके की प्लानिंग अगर होगी ना मजा आ जाएगा, और हम जी जान लगा के ऐसी प्लानिंग लेके आते हैं और उसको पूरा भी करते हैं। अच्छा सर, उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि सर पीवाईक्यूज का क्या प्लान रहेगा हमारा। तो हम लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यूज आपका प्लान कर रहे हैं, लास्ट 5 ईयर का पीवाईक्यूज, और लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यूज में 15 से 23 सितंबर के बीच में हम आपके डिस्कस करेंगे, चाहे वो आईसीजी का हो, चाहे वो आपका एयरफोर्स का हो। ये पीवाईक्यूज यहाँ पर हम लेके आएंगे, इनकी क्लास आपको कराएंगे, आपके भरोसे नहीं छोड़ेंगे। और ये जितनी भी क्लासेज होगी ना, इनके सारे नोट्स भी आपको अवेलेबल होंगे, जो अपलोड होते हैं आपके नोट्स बैच में, डेली बेसिस पे अपलोड होंगे, तो वहां से आप इनको रिवीजन भी करना। अच्छा, अब में पीवाईक्यूज हो गए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, मेन चीज कवर होगी, फॉर्मूला वगैरह रिवीजन हम आपको सबको करवा के देंगे, टेंशन नहीं लेना। ये क्लासेस का टाइम टेबल, एक बार क्लासेस का टाइम टेबल बता दूं, उसके बाद में इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करूंगा, और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल्फ स्टडी वाला। अगले 20 दिन में सेल्फ स्टडी का क्या प्लान होगा, ध्यान से सुनना। लेकिन पहले एक बार मैं टाइम टेबल बताऊं ताकि बच्चे कंफ्यूज नहीं हो। 7 बजे फिजिक्स होगी, यूट्यूब की क्लासेज है ये सारी, ठीक है। 8:30 बजे आपका इंग्लिश का क्लास होगा, 10 बजे आपका टेक्निकल मैथ्स का होगा, 11:30 बजे जीके करंट का होगा, 12:30 बजे रीजनिंग का होगा, 2 बजे जनरल मैथ्स का होगा, और उसके बाद में एप्लीकेशन पे जाएंगे, एग्जाम बिफोर एग्जाम में ताबड़तोड़ फायरिंग करेंगे। एक्स ग्रुप यानी आपका, अगर अपन बात करें आईसीजी में, सेम एक्स ग्रुप के साथ ही आईसीजी आपका रहेगा, ठीक है। और उसके साथ में वाई ग्रुप वाला बच्चा एक्स और वाई दोनों का लगाएगा, आईसीजी वाला बच्चा प्रैक्टिस, क्योंकि उसमें रागा का सेक्शन भी आता है आईसीजी में, और टेक्निकल तो आता ही आता है,
ठीक है। अच्छा, ये क्लासेज का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताई दिए, इनके वीडियोज आपको मिल रहे हैं, आगे भी मिल जाएंगे कंप्लीट। अब आता है कि सर मैं सेल्फ स्टडी कैसे करूं। अब आप मुझे खुद बताइए, एक बार सोच के देखिए, सर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप करवा रहे हो उसके अलावा जो टॉपिक्स बचे मैं उसको शाम को कवर कर लूं तो, अरे मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट हमने दे दी वो आपने कॉपी में नोट भी कर लिए होंगे, मेरा ये मानना है, क्योंकि हमने ये वीडियोज आपको बना के दिए, ऐसे नहीं मेहनत होती है इन पे, है ना। और केवल 30-40 सेकंड के वीडियोज हैं, लंबे वीडियोज नहीं है, क्योंकि टाइम इसका नहीं था इतना, ना आपका टाइम खराब हो ना हमारा, हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में डाला है ना। तो 30-40 सेकंड का वीडियो जाके देख लेना और इन टॉपिक्स को नोट कर लेना। अब इनके अलावा जो टॉपिक्स बच गए उनको रिवाइज आप करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लो। बाकी प्रैक्टिस तो हम आपके पीवाई क्यूज में करवा देंगे, महायज्ञ में करवा देंगे, और कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रॉपर महायज्ञ होगा, आपके पीवाई क्यूज होंगे, पीवाई क्यूज में ये टॉपिक्स के क्वेश्चन भी तो आएंगे, तो रिवीजन तो आपका प्रॉपर होगा। आप कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेना वहां से, ठीक है। दूसरी चीज, सेल्फ स्टडी में इससे हटके नहीं देखना आपको। सेल्फ स्टडी में बच्चा सोचता है कि मैं कोई नई बुक लगा लूं, कोई नया बुक खरीद लूं मार्केट से, उससे लगा लूं ना, उस टीचर से पढ़ लूं, उस टीचर से पढ़ लूं। अगर आज के समय पे आप ये गलती कर रहे हो ना बेटा, तो आप कहीं के नहीं रहोगे, कहीं के नहीं रहोगे। तैयारी आपकी जितनी थी उससे भी पीछे चले जाओगे, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप प्रॉपर टीचर के साथ, जिसके साथ पढ़ रहे हो, प्रॉपर उन चीजों को लेके चलो, और आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए। आप आखिर के 20 दिन में जीरो से जुड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉपर कंटिन्यू एग्जाम तक जुड़े रहो, और वही चीज पढ़ो जो टीचर्स ने आपको पढ़ाई है। एक्स्ट्रा मत देखो, नई चीज के पीछे भागोगे डीमोटिवेशन आएगा। टीचर्स आपको कराएगा, नहीं भी कराएगा तो वो सिखाएगा, कोई नई चीज लाएगा टीचर तो उसको सिखाएगा, तो डिमोटिवेशन वहां से नहीं आएगा। लेकिन बच्चा जाके नई चीज को जाके फंसता है ना, तो लगता है यार मुझे तो आता ही नहीं है, वो डिमोटिवेशन का शिकार होता है, प्रेशर में जाता है, और वो प्रेशर पेपर में दिखता है, बहुत ज्यादा नुकसान अपना हो जाता है। इस बात को आपको समझना है। तो सेल्फ स्टडीज आपको करनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल्फ स्टडी का आपका नोट्स बैच। नोट्स बैच में सबसे ज्यादा आपको स्मार्ट वे में आप अपने कॉन्सेप्ट के नोट्स को ओपन करो, और डेली 15 से 20 मिनट, 15 से 20 मिनट, 15-15 मिनट एक एक चैप्टर को दो, पर डे के 2 चैप्टर 30 मिनट में खत्म। 10 दिन में आपके कॉन्सेप्ट नोट्स रिवीजन हो जाएंगे, पर डे 2 चैप्टर, 15-15 मिनट में नोट्स को रिवाइज कर लो फटाफट, रफ कॉपी लेके जल्दी जल्दी नोट्स को रिवीजन कर लो अपनी जो आपकी नोट्स बैच है उसमें से। बहुत ज्यादा एडवांटेज आपको मिलेगा, टाइम आपका सेव होगा। सेल्फ स्टडी उसी से आपको करनी है। यहां पर आपके जो गुरु मंत्र है वो आपको प्रैक्टिस जरूर कर लेने हैं। एक एक चैप्टर के गुरु मंत्र हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो उनका प्रैक्टिस आप ईमानदारी से करेंगे, क्योंकि वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है नोट्स बैच में। यहाँ पे जो गुरु मंत्र है वो चाहे आपका फिजिक्स का हो, मैथ्स का हो, इंग्लिश का हो, जीके का हो, रीजनिंग का हो, ये गुरु मंत्र हैं, इनको जरूर आपको, हर एक चैप्टर के हैं, इनको आपको जरूर सॉल्व कर लेना है, ये मिस नहीं करना। ये आपको नोट्स, और एक नोट्स पढ़ लिया उसके बाद में एक गुरु मंत्र लगा लो, 15 मिनट नोट्स, 15 मिनट का गुरु मंत्र उस चैप्टर का, जो चैप्टर इंपॉर्टेंट के अलावा बच्चे हैं। बाकी इंपॉर्टेंट में तो हम जहर घोल देंगे, टेंशन ही नहीं लेना, आपको घोल के पिला देंगे, और बाकी पीवाई क्यूज के साथ इनका रिवीजन आपका हो जाएगा। तो अगले 20 दिन एक बात का वादा कर लो मेरे से कि सर अगले 20 दिन हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, अगले 20 दिन हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। तो मैं एक बात कहता हूं, पेपर में तांडव होगा, आप ही का जलवा होगा, बस कॉन्फिडेंस को बरकरार रखना, हर एक बार एक चीज को आपको क्लियर करवाएंगे। सुबह 7 बजे से आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी, और बेहतरीन कंटेंट के साथ में। जुड़ना मत भूलिएगा, क्लास को लाइव अटेंड करना अगर आपको कॉन्फिडेंस पे काम करना, तो रिकॉर्डेड देखने का टाइम नहीं है बेटा। मिलेंगे आपसे एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।